नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं रीट लेवल फर्स्ट के सिलेबस की। एकदम पूरा का पूरा टॉपिक वाइज सिलेबस हम देखने वाले हैं और एक टॉपिक पर हम चर्चा करने वाले हैं। यदि आप बीएसटीसी कर चुके हैं और अब रीट पात्रता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं लेवल 1 के लिए, तो आप बिल्कुल सही जगह आए हैं और बिल्कुल सही जगह आपने यहाँ पर क्लिक किया है। तो देखिएगा, हम एक पूरा जितने भी टॉपिक हैं सारे के सारे टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे, ठीक है। और संपूर्ण सिलेबस आपको यहाँ पर मिलने वाला है। क्या क्या पैटर्न होता है सारा का सारा हम देखेंगे। जितने भी आपको सिलेबस के रिगार्डिंग डाउट है वो सारे के सारे इस वीडियो में आपकी क्लियर होने वाले हैं। और आपको यह भी बता दूं कि सिलेबस आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यदि किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो सिलेबस जानना आपको सबसे पहले जरूरी है। तो यहां पर देखेंगे एक एक करके सारी चीजें। उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। देखिए, रीट एक पात्रता परीक्षा है जिसके बारे में थोड़ा सा कुछ बता दूं आपको, जो कि आपको जानना बेहद जरूरी है यदि आप रीट पात्रता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। देखिए, पात्रता परीक्षा है, इसमें बस आपको क्वालिफाइंग करना है, आपको 90 नंबर लेके आने, ठीक है। और आपको यह भी बता दूं कि 82 ओबीसी वाला 82 वाला भी पास होता है, तो आपको 90 नंबर लाना है कुल मिलाकर, ये सोचिएगा, ठीक है। देखिए, इसमें दो लेवल होते हैं, एक लेवल फर्स्ट और एक लेवल सेकंड। आज हम लेवल फर्स्ट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। और लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड होता क्या है, तो देखिए, लेवल फर्स्ट वाले जो होते हैं वो 1 से लेकर 5वीं क्लास तक के अध्यापक बनते हैं, जो कि बीएसटीसी या फिर डीएलएड करके इस फॉर्म को भरते हैं। और यहां पर लेवल 2 की बात करें तो 6 से लेकर 8वीं क्लास तक के अध्यापक को यहां पर लेवल 2 का एग्जाम देना होता है, जो कि बीएड करके आते हैं। लेकिन आज हम बात करेंगे बीएसटीसी वालों के बारे में। हमने इस लेवल 2 का सिलेबस अपलोड कर दिया है। यदि आप लेवल 2 वाले कोई भी विद्यार्थी हैं तो उनको जो शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए एक एक करके सारी की सारी चीजें हम देखते हैं। लेवल 1 के लिए यहां पर एग्जाम पैटर्न की बात करें तो यहां पर देखिए 5 पार्ट आपके इसमें होते हैं, 5 भाग आते हैं, ठीक है। 5 भाग में 5 सब्जेक्ट आपके होते हैं, जिसमें हम देख सकते हैं हर एक पार्ट आपका 30 नंबर का होता है और 30 ही क्वेश्चन उसमें आते हैं। 2.5 घंटे का समय आपको पूरा का पूरा मिलता है और 150 प्रश्न होते हैं टोटल। और यहाँ पर टोटल नंबर भी आपके 150 होते हैं। इसमें से आपको लगभग 90 नंबर लाने होते हैं। यदि आप 90 नंबर लेके आ जाते हो तो आप क्वालिफाइंग हो जाते हो, ठीक है ना। और ये आजीवन वैलिड है, ये आपको जिंदगी में एक बार ही पास करनी होगी, ये आप सुन लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। देखिएगा, पहला पार्ट आता है बाल विकास एवं शिक्षण विधियां। 30 प्रश्न आएंगे और 30 नंबर का होगा, ठीक है। जिसमें बाल विकास की बात करें तो ये एक प्रकार से हम साइकोलॉजी का टॉपिक या फिर भाग कह सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है भाषा 1 और भाषा यहाँ पर सेकंड। देखिए, भाषा फर्स्ट है जिसमें आपको कुछ भाषाएं यहाँ पर आपको दे रखी है, इसके अलावा भी कुछ भाषाएं हैं जैसे कि सिंधी, गुजराती, ये सारी की सारी, है ना। तो इनमें मैंने जो इंपॉर्टेंट है, जो कि लगभग बच्चे लेते हैं, उनमें से मैंने आपको यहाँ पर चीजें बताई है। लगभग की मैं बात करूं तो लैंग्वेज फर्स्ट में हिंदी चूज करते हैं बच्चे, ठीक है। लगभग विद्यार्थी हिंदी चूज करते हैं, तो आपको देखना है आपकी कौन सी चीजें हैं। आगे हम सिलेबस देखेंगे टॉपिक वाइज, तो उसके अकॉर्डिंग आप अपनी लैंग्वेज चूज कीजिएगा, ठीक है। लैंग्वेज फर्स्ट में आपको इनमें से कोई एक लैंग्वेज चूज करनी है। 30 प्रश्न होंगे और 30 नंबर के होंगे। आपको ये भी बता दूं, जो ये सब्जेक्ट हैं सारी सारी, उनमें पेडागोजी भी आती है, जो कि हम आगे देखने वाले हैं सिलेबस में क्या क्या चीजें रहने वाली। नेक्स्ट थर्ड पार्ट आता है लैंग्वेज सेकंड का, जिसमें भी आपको भाषाएं दे रखी है। ये सारी की सारी भाषाएं आपको दे रखी है, जिनमें से आपको चूज करनी है। दोनों भाषाएं अलग अलग होनी चाहिए, ठीक है ना। यहां पर आपने हिंदी चूज की है तो यहां पर आपको हिंदी के अलावा कोई भाषा चूज करनी पड़ेगी, ठीक है। आगे देख लेते हैं, इसमें भी आपके 30 प्रश्न होंगे और 30 नंबर के होंगे, ठीक है। आगे देखिए, आगे आता है आपका गणित। गणित के 30 प्रश्न होंगे, 30 नंबर के होंगे। नेक्स्ट आपका और लास्ट पार्ट आता है ईवीएस का, एनवायरमेंटल स्टडी, पर्यावरण अध्ययन का, जिसमें 30 प्रश्न होंगे और 30 ही नंबर के होंगे। जिसमें पेडागोजी के क्वेश्चन भी आपके आएंगे, ठीक है। चलिए, ये इतना समझ में आ गया।
ये था आपका एग्जाम पैटर्न, पेपर किस तरीके से बटा हुआ होता है। ध्यान रखिएगा यहां पर जो प्रश्न पत्र होगा वो बहुविकल्पीय, मतलब कि ऑप्शन वाले प्रश्न आएंगे, ठीक है। और हम आगे बात करें तो यहां पर नेगेटिव मार्किंग आपकी नहीं होने वाली है, क्योंकि ये पात्रता परीक्षा है और पात्रता परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, ठीक है। ऑफलाइन परीक्षा होगी आपकी, और आपको मैंने ये भी बताया है कि ये आजीवन वैलिड है, ठीक है ना, आजीवन वैलिड है, बिल्कुल एक बार ही आपको पास करनी है, ठीक है। चलिए आगे हम देखते हैं अब सिलेबस की ओर, एक एक सब्जेक्ट वाइज हम सिलेबस देखते हैं। सबसे पहला हमारा आ चुका है आपका बाल विकास एवं शिक्षण विधियां। टॉपिक वाइज हम सारी की सारी चीजें देखेंगे। देखिए एक रिक्वेस्ट आपसे करना चाहूंगा, अपने दोस्तों को ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा, ठीक है ना। पीडीएफ की चिंता ना करें, पीडीएफ भी आपको मैं प्रोवाइड करवाऊंगा, ठीक है ना, जो कि कहां मिलेगी वो आपको मैं आखिरी में बताऊं। तो आप देखिएगा यहां पर सबसे पहला आता है बाल विकास। बाल विकास में वृद्धि विकास की संकल्पना, विकास के विभिन्न आयाम व सिद्धांत और विकास को प्रभावित करने वाले कारक, विशेष रूप से परिवार एवं विद्यालय के संदर्भ में, ठीक है। अधिगम से उसका संबंध, वंशानुक्रम और वातावरण की भूमिका यहां पर आपको पूछा जाएगा। नेक्स्ट है, ये देखिए ये पहला पार्ट है ना बाल विकास, ये वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसके अंदर से क्वेश्चन अधिकतम पूछे जाते हैं। व्यक्तिगत भिन्नताएं, व्यक्तित्व, बुद्धि, ये सारी सारी चीजें पूछी जाएगी। इनके बारे में जितने भी सिद्धांत हैं, जितनी भी विभिन्नताएं हैं, प्रभावित करने वाले कारक हैं, सारी की सारी चीजें यहाँ पर आ जाएगी। आगे देखते हैं विविध अधिगमकर्ताओं की समझ। यहाँ पर पिछड़े, विमंदित, प्रतिभाशाली, सृजनशील, अलाभान्वित, वंचित और विशेष आवश्यकता वाले बच्चे व अधिगम अक्षमता, जिसे लर्निंग डिसेबिलिटी कहते हैं, वो सारी की सारी यहां पर चीजें आपको पूछी जाएगी। अधिगम में आने वाली कठिनाइयों के बारे में आपको समझ होनी चाहिए। समायोजन की संकल्पना एवं तरीके, समायोजन के अध्यापक की भूमिका क्या होनी चाहिए, वो यहाँ पर आपको जानकारी होनी चाहिए। अधिगम अर्थ का संकल्पना एवं संकल्पना, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक, अधिगम के सिद्धांत मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है, ठीक है ना। अधिगम की प्रक्रियाएं, चिंतन, कल्पना, तर्क, चीजें बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। अभिप्रेरणा व इसके अधिगम के लिए निहितार्थ, ये हो गया हमारा सब्जेक्ट, ठीक है। अब यहां पर आता है आपका, यहां पर इंपॉर्टेंट चीजें, शिक्षण अधिगम की प्रक्रियाएं, राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा रूपरेखा 2005 के संदर्भ में आपको यहाँ पर व्यू रचनाएं, विधियां पूछी जाती है, शिक्षण विधियां, आंकलन, मापन और मूल्यांकन, ठीक है ना। असेसमेंट और इवैल्यूएशन के अर्थ में उद्देश्य, समग्र, सतत और मूल्यांकन आपको यहाँ पर पूछा जाता है, ठीक है। क्रियात्मक अनुसंधान, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, अध्यापकों की भूमिका एवं दायित्व, ये सारे के सारे टॉपिक आपका रहता है बाल विकास एवं शिक्षण विधियों के अंतर्गत। अब नेक्स्ट पार्ट आता है आपका सेकंड पार्ट, जिसमें लैंग्वेज का है। इसमें कुछ लैंग्वेज में आपके लिए लेकर आया हूं। पहला है आपका हिंदी। यदि आप फर्स्ट लैंग्वेज में हिंदी सेलेक्ट करते हैं तो आपका सिलेबस क्या रहेगा। एक अपठित गद्यांश में से आपको यहाँ पर व्याकरण संबंधी प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें पर्यायवाची, विलोम शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द, शब्दार्थ, शब्द शुद्धि, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास और संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण। अब ये सारे के सारे टॉपिक यहाँ पर आपके इंक्लूड होते हैं अपठित गद्यांश में। यहाँ पर अपठित गद्यांश की बात करें तो बिंदुओं पर प्रश्न पूछे जाते हैं। यहाँ पर रेखांकित शब्दों का अर्थ स्पष्ट करना, वचन काल लिंग ज्ञात करना, दिए गए शब्दों का वचन काल और लिंग बदलना, वाक्य रचना, वाक्य के अंग, वाक्य के प्रकार, पदबंध, मुहावरे, लोकोक्तियां, विराम चिन्ह, ये सारी चीजें पूछी जाती है। ये तो हो गया सब्जेक्ट। अब आपका आता है पेडागोजी से संबंधित, हिंदी की पेडागोजी। भाषा की शिक्षण विधि, भाषा शिक्षण के उपागम, भाषा दक्षता का विकास, भाषाई कौशल, LSRW जिसे हम कहते हैं, ठीक है ना। सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, हिंदी भाषा शिक्षण में चुनौतियां, ठीक है ना। अधिगम सामग्रियां, TLM वगैरह, ये सारी चीजें यहाँ पर पूछी जाएगी। भाषा शिक्षण के मूल्यांकन, उपलब्धि परीक्षण का निर्माण, समग्र एवं सतत मूल्यांकन, उपचारात्मक शिक्षण। और आपके यहाँ पर प्रश्नों का मापदंड है जो कि 1 से लेकर 5 तक के राज्य सरकार द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम सत्र 2021-22, ये छोड़िए, पुस्तकों के
पाठ्य वस्तु के आधार पर होगा, लेकिन कठिनता की बात करें तो यहाँ पर 10वीं लेवल का आपका होगा। ठीक है ना, 5वीं क्लास तक की जो किताबें होती हैं उनमें से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे और लेवल आपका यहाँ पर 10वीं क्लास तक का हो सकता है। आगे देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर लैंग्वेज फर्स्ट के अंदर आपकी इंग्लिश की बात हम यहाँ पर करेंगे। इंग्लिश का सिलेबस क्या रहने वाला है। यदि आप फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश चूज करते हैं तो आपका सिलेबस ये रहेगा। अनसीन पैसेज हो गया यहाँ पर आपका, जिसमें सिनोनिम, एंटोनियम, स्पेलिंग, वर्ड फॉर्मेशन, वन वर्ड, ये सारी चीजें पूछी जाएगी। यहाँ पर आपके देख लीजिए और भी सारी चीजें हैं, पार्ट ऑफ स्पीच, टेंस, डिटरमाइंड, और यहाँ पर आपके ये सारी चीजें यहाँ पर पूछी जाएगी। WH क्वेश्चन, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, नरेशन। आगे देखते हैं आपके जो टीचिंग का जो पूछा जाएगा, पेडागोजी से संबंधित, ये देख लीजिए, प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग इंग्लिश, मेथड, अप्रोचेज, ये सारी चीजें यहाँ पर, स्किल्स, ठीक है ना, ये पूछी जाएगी। मेथड सारे के सारे ये यहाँ पर पूछे जाएंगे। इवैल्यूएशन, मूल्यांकन के बारे में यहाँ पर आपको पूछा जाएगा। TLM वगैरह, ये सारी जो भी मटेरियल होता है पढ़ाने के लिए, उनके बारे में डिस्कस यहाँ पर करना पड़ेगा। आगे हम देखते हैं, यदि आप संस्कृत चूज करते हैं फर्स्ट लैंग्वेज तो आपका सिलेबस क्या रहेगा। देख लीजिए, यहाँ पर एक अपठित गद्यांश आपका यहाँ पर रहने वाला है, जिसमें व्याकरण की कुछ यहाँ पर टॉपिक दे रखे हैं। शब्द रूप, धातु रूप, कारक, विभक्ति, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, और यहाँ पर आपके विशेषण, अव्यय, ये सारी चीजें पूछी जाती है। और नेक्स्ट गद्यांश की बात करें तो यहाँ पर आपके रेखांकित पद में क्रियापद चयन करना, या फिर वचन, लिंग, लकार, संधि, समास, विशेष्य, विशेषण और विलोम शब्द का यहाँ पर ज्ञान आपको पूछा जाता है। लकार आपको पूछे जाते हैं, जिसमें यहाँ पर आप देख सकते हैं माहेश्वर सूत्र के बारे में, जो कि 14 माहेश्वर सूत्र होते हैं, पाणिनि ने दिए थे, वो सारी यहाँ पर पूछे जाते हैं। ठीक है, वाच्य परिवर्तनम यहाँ पर आपके पूछे जाते हैं, शब्द शुद्धि, अशुद्धि, ये सारी चीजें। अब आता है पेडागोजी से संबंधित चीजें, संस्कृत भाषा के शिक्षण विधियां, सिद्धांत और यहाँ पर कौशल वगैरह, ये सारी चीजें। ठीक है, मतलब कि पेडागोजी से संबंधित सारी चीजें यहाँ पर आपको पूछी जाती है। मूल्यांकन से संबंधित प्रश्न है, मौखिक, लिखित, जो भी चीजें हैं। ठीक है, और 5वीं क्लास तक की जो भी पाठ्य पुस्तकें हैं उनमें से आपको प्रश्न पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका यहाँ पर थर्ड पार्ट, जो कि सेकंड लैंग्वेज का। यदि आप सेकंड लैंग्वेज में हिंदी चूज करते हैं, देखिए मैंने यहाँ पर 3 लैंग्वेज लिए, 3 भाषाएं यहाँ पर मैंने आपको सिलेबस में बताई है। ठीक है ना, हिंदी, संस्कृत और इंग्लिश। यदि इसके अलावा भी आपके लेने का विचार है तो मैं आपको इसकी अलग से PDF भेज की टेलीग्राम पर, हमारे टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा दूंगा, जो कि आप ज्वाइन कर लीजिएगा RPN वन स्टडी पॉइंट के टेलीग्राम चैनल को। ठीक है, देखिएगा, यदि आप सेकंड लैंग्वेज चूज करते हैं हिंदी में, तो एक अपठित गद्यांश आपको देखने को मिलता है, जिसमें शब्द युग्म, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, लिंग, वचन, काल, शब्द शुद्धि, ये सारी चीजें पूछी जाती है। अब आता है एक आपका पद्यांश पूछा जाता है। देखिए थोड़ा सा सिलेबस चेंज है फर्स्ट और सेकंड में, इसीलिए लैंग्वेज अलग अलग सिलेबस रहने वाला। अपठित पद्यांश आपको पूछा जाता है, इसमें भाव सौंदर्य, विचार सौंदर्य, नाच सौंदर्य, शिल्प सौंदर्य और यहाँ पर आपका जीवन दृष्टि से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। आगे आपका वाक्य रचना, वाक्य के अंग, वाक्य के भेद, पदबंध, मुहावरे, लोकोक्तियां, कारक चिन्ह, अव्यय, विराम चिन्ह के बारे में पूछा जाता है। पेडागोजी के अंदर आपके भाषा के शिक्षण विधियां, भाषा शिक्षण के उपागम, भाषाई दक्षता का विकास, यहाँ पर आपके भाषा कौशल के विकास के यहाँ पर कौशल पूछे जाते हैं। ठीक है, और सहायक सामग्रियां अधिगम के लिए, ये सारी चीजें यहाँ पर पूछी जाती है। मूल्यांकन से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, और आपका ये 1 से 5 तक का जो सिलेबस है वो तो आपको देखना ही है। आगे बात करते हैं इंग्लिश सेकंड लैंग्वेज। यदि आप इंग्लिश चूज करते हैं तो आपको यहाँ पर अनसीन पैसेज आपको मिलता है, जिसमें लिंकिंग, सब्जेक्ट, वर्ब, यहाँ पर ये सारी चीजें आपको पूछी जाती है। और यहाँ पर आप सारी चीजें यहाँ पर देख सकते हैं, जो कि सिलेबस के अकॉर्डिंग है। ठीक है, यहाँ पर ये और देख सकते हैं, यहाँ पर बेसिक नॉलेज होना चाहिए आपको इंग्लिश, साउंड और सिंबल्स का, टीचिंग के प्रिंसिपल, सिद्धांत आपको पता होना चाहिए, अप्रोचेज। ठीक है,
ये सारी सारी चीजें यहाँ पर होगी। टीचिंग के दौरान कौन कौन से चैलेंज आते हैं, वो सारी सारी चीजें यहाँ पर रहने वाली हैं। अब देखते हैं संस्कृत का। यदि आप सेकंड लैंग्वेज संस्कृत चूज करते हैं तो आपको क्या सिलेबस पढ़ना पड़ेगा। एक आपठित गद्यांश होगा जिसमें शब्दरूप, धातुरूप, कारक, विभक्ति, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, लकार, ये सारी सारी चीजें होगी, ये आपको देखनी है। ठीक है। और आपके यहाँ पर एक पद्यांश पूछा जाता है, श्लोक पूछा जाता है, जिसमें समास, संधि, समास, कारक, प्रत्यय, छंद, अलंकार, विशेषण, लिंग संबंधी प्रश्न पूछे जाते हैं। माहेश्वर सूत्र आ गए आपके, स्वर, व्यंजन, उच्चारण स्थानी, ठीक है ना, ये आ गए, लकार आ गए आपके। और आपके यहाँ पर वो गई पेडागोजी से संबंधित प्रश्न, जिससे भाषा शिक्षण की विधियां, सिद्धांत, ठीक है ना, अभिरुचियां, कौशल संबंधी प्रश्न हो गए, अधिगम से संबंधित प्रश्न हो गए, मूल्यांकन से संबंधित प्रश्न हो गए, ये सारी सारी चीजें रहने वाली। अब आता है आपका गणित का पार्ट, जो कि हमारा फोर्थ पार्ट है, जिसमें हमारा फोर्थ पार्ट है। यहाँ पर देखिए 1 करोड़ तक की पूर्ण संख्याएं, स्थानीय मान, तुलना, गणितीय मूल, संक्रिया, जोड़, बाकी, गुणा, भाग, भारतीय मुद्राएं के बारे में प्रश्न पूछे जाते हैं। भिन्न की अवधारणा, उचित भिन्न, समान हर वाली उचित भिन्न की तुलना, मिश्र भिन्न, असमान हर वाली उचित भिन्नों की तुलना, ये सारी सारी चीजें यहाँ पर देखिए भिन्नों से संबंधित सभी प्रश्न यहाँ पर पूछे जाएंगे। ठीक है। अभाज्य एवं संयुक्त संख्याएं, अभाज्य, गुणनखंड, लघुत्तम समापत्ति, एलसीएम, एचसीएफ, ये सारी सारी चीजें, एकीकृत नियम, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही शानदार सा टॉपिक है। औसत, लाभ, हानि, ब्याज, सरल ब्याज, ये सारी सारी चीजें। आगे देखिए, यहाँ पर देखिए आपको पूरा का पूरा सिलेबस मिल रहा है, इसलिए आप लास्ट तक बने रहेगा। और यहाँ तक आप बने रहे हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट है अपने सिलेबस को लेकर और अपनी तैयारी को लेकर। मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है कि यदि आप यहाँ तक रुके हैं तो बिल्कुल अच्छे से आप तैयारी कर पाएंगे, क्योंकि सिलेबस यदि आप अच्छे से देख रहे हैं तो समझ लीजिए आपकी तैयारी बिल्कुल आप शानदार तरीके से करने वाले हैं। समतल एवं वक्रत, यहाँ पर समतल और ठोस ज्यामितीय ज्योमेट्री आपकी यहाँ पर पूछी जाती है। ठीक है, 5वीं लेवल की क्लास तक की। ठीक है। विशेषताएं, बिंदु, रेखा, किरण, रेखाखंड, कोण और इसके प्रकार, लंबाई, भार, धारिता, समय, क्षेत्रमान और उसकी मापने की इकाइयां, ठीक है ना, वर्गाकार, आयताकार वस्तुओं के पृष्ठतल, क्षेत्रफल, परिमाप के बारे में पूछा जाता है। ये जो कि सारी की चीजें आप 10th लेवल तक पढ़ के आए हैं, वो सारी सारी चीजें यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है। गणित की प्रकृति, ये सारे आप पेडागोजी से संबंधित प्रश्न आ चुके हैं आपके। ठीक है। ये तो आपके सब्जेक्ट का था। अब पेडागोजी से संबंधित सिलेबस है आपका प्रकृति, तर्क शक्ति, पाठ्यक्रम में गणित की महत्ता, गणित की भाषा, सामुदायिक, ठीक है ना, सामुदायिक गणित, आंकड़ों के प्रबंध, औपचारिक अनौपचारिक विधियां, मूल्यांकन, शिक्षण की सामान्य त्रुटियां, त्रुटि के विश्लेषण एवं यहाँ पर आपके विश्लेषण, और ये सारी सारी निधानात्मक जो भी उपचारात्मक शिक्षण है, वो सारी सारी चीजें यहाँ पर आ जाएगी। अब आता है आपका पर्यावरण अध्ययन ईवीएस का, जो कि 5वां पार्ट है, 5वां खंड है। ठीक है। जिसमें आपका ईवीएस का सिलेबस क्या रहेगा वो देख लीजिए। परिवार से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं, ठीक है, बाल विवाह, दहेज प्रथा, यहाँ पर बाल श्रम, चोरी, सामाजिक बुराइयां जो भी है, संयुक्त परिवार है, ठीक है ना, एकल परिवार, संयुक्त परिवार है, ये सारी सारी परिवार के अंतर्गत जितनी भी चीजें आती है वो यहाँ पर आ जाएगी। वस्त्र एवं आवास के बारे में, जो भी ऋतुओं के बारे में यहाँ पर चीजें हैं, ठीक है, और यहाँ पर वस्त्रों के बारे में, आवास के बारे में, कौन कौन से आवास होते हैं, सारी सारी चीजें यहाँ पर, स्वच्छता के बारे में, आवास निर्माण के बारे में, सारी सारी चीजें यहाँ पर आ जाएगी। व्यवसाय से संबंधित प्रश्न यहाँ पर आपके पूछे जाते हैं। इसमें कपड़े सिलाई यहाँ पर करना, या फिर जितने भी व्यवसाय हैं, हस्तकलाएं हैं, राजस्थान के प्रमुख उद्योग हैं, ये सारी सारी चीजें यहाँ पर आ जाती है। कुल मिलाकर आपको जीके सारा लगभग यहाँ पर जो भी सिलेबस दे रखा है उसके अकॉर्डिंग पढ़ना पड़ता है। सभ्यताएं और संस्कृति आ गई, जिसमें यहाँ पर मेले, त्योहार, राजस्थान की वेशभूषा एवं अन्य जितने भी खान पान है, जितने भी बोलियां हैं, ये सारी सारी यहाँ पर प्रमुख महल है, स्मारक है, चित्रकला है, ये लोक देवता है, सारी सारी चीजें यहाँ पर संस्कृति आ जाती है। परिवहन और संचार की बात करें तो यहाँ पर यातायात के संचार के साधनों, सड़क पर चलने वाले या यातायात के नियमों, सारी की सारी चीजें यहाँ पर यातायात से संबंधित, संचार से संबंधित आ जाती है। अपने शरीर की देखभाल, शरीर के बारे में जितने भी चीजें हैं, रोग हो गए, आपकी साफ सफाई के बारे में हो गए, जितनी भी चीजें हैं, ठीक है ना, बीमारियां हो गई,
उपचार हो गए, ये सारी सारी चीजें यहाँ पर आपकी पूछी जाती है। सजीव जगत के बारे में यहाँ पर जितनी भी चीजें यहाँ पर आपको दे रखी है, राज्य वृक्ष हो गए, राज्य पक्षी हो गए, राज्य पशु, ये सारी की सारी चीजें, उद्यान, अभ्यारण्य, ये धरोहरों के बारे में, जातियों के बारे में, जंतु के बारे में, ये सारी चीजें आपको पूछी जाती है। जल के बारे में बात करें तो यहाँ पर जल, वन, नम भूमि, मरुस्थलीय भूमि, यहाँ पर प्रदूषण हो या फिर ये सारी सारी पेयजल, सिंचाई के स्रोत, ये सारी सारी चीजें आपको यहाँ पर पूछी जाती है। हमारी पृथ्वी अंतरिक्ष सौर परिवार के बारे में पूछा जाता है। भारत के अंतरिक्ष यात्री के बारे में पूछा जाता है। आगे हम बात करें तो पर्वतारोहण है। यहाँ पर पर्वतारोहण में कठिनाइयों एवं काम आने वाले औजारों के बारे में यहाँ पर पूछा जाता है। ठीक है, प्रमुख महिला पर्वतारोही के बारे में पूछा जाता है। पर्यावरण अध्ययन के यहाँ पर यह आपका पेडागोजी से संबंधित आ चुका है प्रश्न। ठीक है, अध्ययन का महत्व, समाकलित पर्यावरण अध्ययन और यहाँ पर आपके शिक्षण के सिद्धांत, ये सारी की सारी चीजें हैं जो कि आपको पूछी जाती है। पर्यावरण शिक्षा शास्त्र के बारे में आपको पूछा जाता है और ये आपका सिलेबस रहने वाला है। तो हमने यहाँ पर लेवल फर्स्ट का जो भी सिलेबस देखा है वो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। ठीक है, तो ये सिलेबस आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है और इसकी पीडीएफ आपको कहां पर मिलेगी वो भी आप देख लीजिएगा। आप ज्वाइन कीजिएगा हमारे टेलीग्राम ग्रुप को, आरपीएन वन स्टडी पॉइंट को। ठीक है, ताकि आपको वहां पर पीडीएफ प्रोवाइड की जा सके। ठीक है, और आपको लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। ठीक है, और आपको बताना चाहूंगा यदि आप रीट पात्रता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल के साथ में जरूर जुड़े, क्योंकि हम यहाँ पर रीट पात्रता परीक्षा की संपूर्ण तैयारी यहाँ पर आपको इस चैनल के माध्यम से फ्री में करवाने वाले हैं। ठीक है, पीडीएफ वगैरह सब आपको चीजें यहाँ पर मिलेगी और निश्चिंत होकर आप तैयारी करिएगा, क्योंकि आपके पास में बिल्कुल अच्छे से समय है और आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। और कोई भी डाउट होता है तो आप हमारे फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर जुड़ सकते हैं और हमारे को मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, आपको कोई भी दिक्कत होती है तो बिल्कुल आप बेझिझक होकर आप कमेंट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, आपका तुरंत रिप्लाई दिया जाएगा दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।